नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल कर्मचारियों को ईएसआई एक्ट के तहत मिलेगा लाभ। हाईकोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जहां हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में स्पष्ट किया है कि राज्य के निजी और सहायता प्राप्त स्कूल अब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के दायरे से बाहर नहीं रहेंगे। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने करीब 1 दर्जन से अधिक याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि स्कूल भी स्थापना की श्रेणी में आते हैं, इसलिए यहां कार्यरत कर्मचारी को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। दरअसल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई नामी निजी स्कूलों ने राज्य सरकार की 27 अक्टूबर 2005 की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इस अधिसूचना के जरिए स्कूलों को ईएसआई एक्ट के तहत लाते हुए उनके कर्मचारियों के लिए बीमा अंशदान अनिवार्य किया गया था। स्कूल प्रबंधन का तर्क था कि शिक्षा सेवाएं व्यवसाय नहीं, इसलिए उन पर यह कानून लागू नहीं होना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि उनकी गतिविधियां न तो औद्योगिक है और न ही वाणिज्यिक, इसलिए ईएसआई की परिभाषा में नहीं आती है। पहले टीचर चखेंगे मिड डे मील, फिर खाएंगे बच्चे। प्रदेश सरकार ने जारी किया यह बड़ा आदेश। जाने क्या है वजह? छत्तीसगढ़ में सरकार ने मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर ऐसा फैसला लिया है जो अब चर्चा का विषय बन चुका है। और यह फैसला सरकार ने सरकारी स्कूलों में चलने वाली मध्याह्न भोजन या मिड डे मील स्कीम को लेकर लिया है। जानिए पूरा मामला क्या है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय विद्यालयों और छात्रावासों में बच्चों को दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है जो बच्चों की सेहत और सुरक्षा से जुड़ा है। फैसले के अंतर्गत अब हर स्कूल और छात्रावास में उपस्थित रजिस्टर के साथ साथ एक नया रजिस्टर भी अनिवार्य होगा। चखने का रजिस्टर, इस रजिस्टर में हर दिन यह दर्ज किया जाएगा कि भोजन परोसने से पहले किस शिक्षक या वार्डन ने भोजन चखा, उसकी गुणवत्ता जांची और अपनी स्वीकृति दी। रायपुर रेलवे स्टेशन में बड़ा बदलाव, बदली गई टिकट काउंटर की जगह। जाने क्या है नई व्यवस्था। रायपुर रेलवे स्टेशन पर जनरल टिकट की व्यवस्था में रेलवे ने बदलाव किया। वर्तमान में स्टेशन बिल्डिंग में संचालित जनरल टिकट काउंटर को रिजर्वेशन केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके स्थान पर रेलवे ने स्टेशन परिसर में 8 ATVM मोबाइल टिकटिंग सर्विसेज से जनरल टिकट की वैकल्पिक व्यवस्था की है। मैं जानकारी के मुताबिक अभी स्टेशन परिसर में 2 काउंटर अगले 2 दिनों तक चालू रहेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग में अब यात्री आरक्षित एवं अनारक्षित टिकट दोनों ही की सुविधा एक ही बिल्डिंग में पा सकेंगे। जिन यात्रियों को अनारक्षित टिकट काउंटर से टिकट लेना है वो लोग रेलवे आरक्षण केंद्र बिल्डिंग से अनारक्षित टिकट ले सकेंगे। वहां पर सुबह के समय 4 काउंटर, शाम को 5 काउंटर एवं रात को 3 काउंटर चालू रहेंगे। पूर्व मंत्री कवासी लखमा की जमानत अर्जी खारिज। हाईकोर्ट ने बताई चौंकाने वाली वजह। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की जमानत याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़े हैं और जांच अभी जारी है। यदि उन्हें जमानत दी जाती है तो सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। कवासी लखमा को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने 15 जनवरी 2025 को गिरफ्तार किया था। वर्तमान में वे रायपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं। ईडी का आरोप है कि 2019 से 2023 उन्होंने FL10A लाइसेंस नीति लागू की, जिससे अवैध शराब व्यापार को बढ़ावा मिला। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब सिंडिकेट से उन्हें हर महीने करीब 2 करोड़ रुपए मिलते थे और इस तरह कुल 72 करोड़ रुपए की अवैध कमाई हुई। कर्मचारियों के पीएफ का पैसा दबाकर बैठे बिलाई बिल्डर से। BSR हॉस्पिटल से नवभारत न्यूज सहित कई संस्थान हो सकती है नियोक्ता की गिरफ्तारी। 11 करोड़ से अधिक की होगी वसूली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने छत्तीसगढ़ राज्य के चूककर्ता संस्थानों की सूची जारी की। भविष्य निधि अधिनियम का अनुपालन न करने वाले इन संस्थानों पर कुल 11 करोड़ 24,90,875 रुपए की देनदारी बकाया पाई गई है। कोरबा आंगनबाड़ी भर्ती घोटाले में जांच टीम गठित। DPO ने 3 दिन में मांगी रिपोर्ट। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत आंगनबाड़ी में भर्ती हुई थी। इसमें घोटाले का मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती घोटाले के मामले में जांच के आदेश दिए गए। जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। कलेक्टर निर्देश पर महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि DPO रेणु प्रकाश ने 3 सदस्यीय जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया है। DPO रेणु प्रकाश ने 3 दिन के अंदर इस केस में जांच रिपोर्ट की मांग की है। जांच के आदेश से परियोजना में हड़कंप मच गया है। जांच पूरी हो जाने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया में नियमित और अन्य शिकायतों की पुष्टि हो सकती है।
किसानों की समस्या को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कृषि मंत्री को आबकारी विभाग देने की मांग। जब यूरिया की किल्लत और दूसरी मांगों को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम के खिलाफ कांग्रेस ने बयानबाजी भी की है। कांग्रेस का कहना है कि कृषि मंत्री को अपना विभाग बदलकर आबकारी विभाग का मंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी सरकार में सिर्फ दारू बेचने के अलावा कुछ काम नहीं हो रहा है। मैं किसानों के मुद्दे और उनसे जुड़ी चीजों को पूरा करने में विष्णुदेव साय सरकार विफल रही है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले में किसानों को सहकारी समिति से खाद नहीं मिलने की समस्या से किसान परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज के भारत माता चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस ने बीजेपी पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है। बस्तर में खेल क्रांति की तैयारी, पूर्व नक्सलियों समेत 40,000 खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दम। जब बस्तर को अब केवल उसकी पहचान से नहीं बल्कि खेलों से भी जाना जाएगा। मैं करसाई ता बस्तर, बरसाई ता बस्तर यानी कि खेलेगा बस्तर जीतेगा बस्तर के नारे के साथ बस्तर ओलंपिक की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री अरुण साह और विजय शर्मा ने एक बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। इसमें बताया गया कि इस साल भी यह बड़ा आयोजन पूरी भव्यता के साथ किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साह ने इस आयोजन को केवल खेल तक सीमित नहीं माना। उन्होंने कहा बस्तर ओलंपिक सिर्फ खेलों का आयोजन नहीं है बल्कि विकास और खेल का संगम है। इसका मकसद बस्तर के युवाओं को सशक्त बनाना और उनमें नेतृत्व की भावना जगाना है। वह राज्य सरकार चाहती है कि खेल और उत्सव के जरिए बस्तर में भय का माहौल खत्म हो और सभी लोग विकास में भागीदारी बने। इस संकट खत्म, 48 घंटे बाद रायपुर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू, ऐसे क्रैश हुआ विमान का नेविगेशन सिस्टम। रायपुर हवाई अड्डे पर बिजली गिरने से विमान नेविगेशन सिस्टम में आई खराबी को दूर कर लिया गया है। करीब 48 घंटे तक एयरपोर्ट संचालन में नहीं होने से रायपुर आने वाली सभी उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा था। हालांकि अब खुशखबरी यह है कि एक्टिव मोड में लौटे रायपुर एयरपोर्ट पर कल दोपहर से उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर बुधवार शाम को DVOR यानी कि डॉपलर BHF ओमनी डायरेक्शनल रेंज सिस्टम के क्षतिग्रस्त होने के कारण इंडिगो की कम से कम 5 उड़ानों को पास के विभिन्न हवाई अड्डों पर डायवर्ट करना पड़ा, लेकिन अब नेविगेशन सिस्टम को दुरुस्त कर लिया गया है। भूपेश बघेल पर सरकारी आवास का बकाया टैक्स, नगर निगम ने थमाया नोटिस तो सीएम पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी आवास पाटन सदन पर बकाया टैक्स का नोटिस जारी किया। निगम के मुताबिक बघेल को कुल 7258 रुपए का भुगतान करना है। इस पर भूपेश बघेल का सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी आया है। भूपेश बघेल ने नोटिस की प्रति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए तंज भरा बयान लिखा। उन्होंने कहा, मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को 7258 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। वैसे तो शासकीय आवास में संपत्ति कर नहीं लगता, फिर भी जिस पाटन सदन में मैंने 2.25 साल पहले खाली कर दिया था उसका नोटिस मुझे भेजा गया है। यहां 9 दिन बंद रहेंगी मटन की दुकानें, खुले में मांस काटने पर पूरी तरह रोक जाने वजह। जी हां, गोबरा नवापारा नगर पालिका क्षेत्र में नवरात्र के अवसर पर मटन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। नगर पालिका प्रशासन ने इस संबंध में शुक्रवार को मांस विक्रेताओं की बैठक आयोजित की, जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि नगर क्षेत्र में अब खुले में मांस काटने और बेचने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन का कहना है कि खुले में मांस काटने से आम जन की धार्मिक भावनाएं आहत होती है। इस पर नगर के सभी मांस व्यवसायियों ने सहमति जताई। नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नवरात्र के 9 दिनों तक सभी मांस की दुकानें बंद रहेंगी। मांस व्यवसायियों ने दुकानों के अंदर मांस रखने एवं काटने की उचित व्यवस्था बनाने के लिए दशहरा तक का समय मांगा, जिसे प्रशासन ने स्वीकार कर लिया है। अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को ग्रामीणों ने घेर कर पीटा, थाने में FIR दर्ज। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। अवैध शराब पकड़ने गई आबकारी टीम को गांव वालों ने घेर कर जमकर पिटाई कर दी। दरअसल आबकारी टीम को सूचना मिली थी कि गांव में महुआ शराब बनाया और बेचा जाता है। इसे लेकर वे पेट्रोलिंग वाहन से पहुंचे हुए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने घेराबंदी कर आबकारी टीम को गाली गलौज की और जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर मामले को जांच में ले लिया। उक्त मामला पुसरो थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ में 10 नक्सली ढेर, गृह मंत्री शाह ने कहा 31 मार्च से पहले लाल आतंक का खात्मा तय। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 10 नक्सलियों के खात्मे की सराहना की है। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार 31 मार्च से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों को समय पर समर्पण कर देना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। 1 करोड़ के इनामी बालकृष्ण का भी खात्मा हुआ है, इसलिए बाकी बचे नक्सलियों को समय पर समर्पण कर देना चाहिए।
अग्रसेन जयंती पर रायगढ़ में अग्रसेन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभ आरंभ। जय शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में शुक्रवार से अग्रसेन सेवा संघ रायगढ़ द्वारा आयोजित अग्रसेन प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभ आरंभ हुआ। यह आयोजन अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया और इसकी थीम इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर रखी गई है, जो खासकर युवाओं को सामाजिक एकता और खेल भावना से जोड़ने की दिशा में एक अनूठा प्रयास है। मंत्री गुरु खुशवंत साहब के प्रयास से भंडारपुरी धाम के स्वास्थ्य केंद्र में विभिन्न पदों पर होगी भर्ती, मिली प्रशासनिक स्वीकृति। छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के चुनिंदा ग्रामों में नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से भंडारपुरी धाम, ग्राम भंडारपुरी, जिला रायपुर ग्राम में भी स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ होंगी। भंडारपुरी धाम न केवल परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की पावन कर्मस्थली है, बल्कि सतनामी समाज की आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन हेतु आते हैं। वह साल में एक बार यहाँ विशेष गुरु दर्शन मेला का आयोजन होता है, जिसमें प्रदेश के कोने कोने से तथा अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में शामिल होते हैं। अब यहाँ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना होगी, जिसके लिए पहले ही 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी। अब विभिन्न स्टाफ पदों के लिए सरकार ने प्रशासकीय स्वीकृति दी है। चिकित्सा अधिकारी, ग्रामीण चिकित्सा सहायक, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, सहायक ग्रेड 3, वार्ड बॉय आया पदों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वही बागबाहरा में प्रशासन ने अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया। वह सरकारी जमीन पर लंबे समय से बने अतिक्रमण अब मलबे में बदल रहे हैं। वह बागबाहरा तहसीलदार नितिन ठाकुर के नेतृत्व में आज अवैध कब्जा पर बड़ी कार्रवाई हुई। वह पटवारी हल्का क्रमांक 12 ग्राम सुनसुनिया खार भानपुर की सरकारी भूमि पर बने कई निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया। 29 अगस्त को जारी नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई थी कि कब्जा खाली कर दें, अन्यथा प्रशासन खुद कार्रवाई करेगा। बुलडोजर कार्रवाई शुरू होते ही अतिक्रमणकारियों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग तो बुलडोजर पर चढ़कर कार्रवाई का विरोध करते नजर आए, लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कब्जा हटाना जारी रखा। इस जांजगीर चांपा में जमीन माफिया का आतंक, प्रशासन मौन। जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक निगरानी बदमाश खुलेआम शासकीय जमीन पर कब्जा कर न सिर्फ दबंगई दिखा रहा है, बल्कि जमीन की खरीदी बिक्री तक कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है। बता दें कि यह पूरा मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत पकड़िया का है, जहां निगरानी बदमाश ननकू सोनी पर गंभीर आरोप लगे। ग्रामीणों और पीड़ित पक्ष का आरोप है कि ननकू सोनी सरकारी जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच रहा है और विरोध करने वालों के साथ मारपीट भी करता है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से भी की, लेकिन राजस्व विभाग के अधिकारी केवल जांच का दिखावा करने पहुंचते हैं और बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं कि राजस्व विभाग और पुलिस की मिलीभगत से जमीन माफिया का हौसला और बुलंद होता जा रहा है। वह ग्रामीण अब न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह नहीं मिलेगा पानी, 5 लाख से अधिक लोग होंगे प्रभावित, इन इलाकों में शटडाउन। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी की सप्लाई नहीं होगी, जिससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे। नगर निगम भाटागांव चौक के पास 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत करवाएगा, जिसकी वजह से 10 घंटे का शटडाउन लिया गया। वहीं मेंटेनेंस के दौरान शहर की 32 पानी टैंकों से पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। रायपुर में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर कारोबारी से 71,50,000 की ठगी। राजधानी रायपुर में साइबर फ्रॉड का बड़ा मामला सामने आया। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र के बजरंग चौक कोटा निवासी 47 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी डाकेश्वर सिंह से ऑनलाइन ट्रेडिंग का झांसा देकर करीब 71,50,000 रुपए की ठगी की गई है। इस मामले में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जून से सितंबर 2025 के बीच आरोपी श्रेया अग्रवाल, आराध्या अग्रवाल, हर्षवर्धन और नीरज अग्रवाल समेत ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से 4 गुना मुनाफे का लालच दिया। शुरुआत में थोड़ी रकम पर प्रॉफिट दिखाकर भरोसा दिलाया गया, जिसके बाद अलग अलग खातों में कुल 71,50,000 रुपये जमा कराए गए।
गरियाबंद नारायणपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता, 10 नक्सली ढेर, 16 ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गरियाबंद एवं नारायणपुर जिलों में नक्सल मोर्चे पर मिली बड़ी सफलता पर सीआरपीएफ की कोरबा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के जवानों को बधाई दी है। गरियाबंद जिले में हुई मुठभेड़ में अब तक 10 नक्सली ढेर किए गए। इसमें 1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय समिति सदस्य मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज भी शामिल है। यह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसी क्रम में नारायणपुर जिले में भी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण की राह चुनी है। वहीं जनताना सरकार सदस्य, पंचायत मिलिशिया डिप्टी कमांडर, पंचायत सरकार सदस्य और न्याय शाखा अध्यक्ष सहित कुल 16 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया है। मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक, एग्री स्टैक और एकीकृत किसान पोर्टल में होगा किसानों का पंजीकरण, पंजीकृतों से होगी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की नीति निर्धारण से संबंधित निर्णय लेने के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कल मंत्रालय महानदी भवन में संपन्न हुई। बैठक में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी तथा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा उपस्थित थे। बैठक में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में पंजीकृत किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान खरीदी किए जाने के लिए समुचित एवं पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खरीफ वर्ष 2025-26 में किसानों का पंजीकरण एग्री स्टैक पोर्टल के साथ साथ एकीकृत किसान पोर्टल में किया जाएगा। किसान पंजीकरण का कार्य निर्धारित समय सीमा में संपन्न करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिए गए। पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन को मिलेगी नई सौगातें, जीएम तरुण प्रकाश ने किया निरीक्षण। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक जीएम तरुण प्रकाश ने शुक्रवार को पेंड्रा रोड रेलवे स्टेशन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन परिसर और आसपास चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और भविष्य की परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। निरीक्षण के समय बिलासपुर मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल और अन्य मंडल अधिकारी भी मौजूद रहे। जीएम ने बिलासपुर से पेंड्रा रोड तक हो रहे निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जताया। साथ ही पेंड्रा रोड से ग्यावरा रोड तक बनाई जा रही नई रेल लाइन को तय सीमा समय के भीतर चालू करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तीसरी रेल लाइन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पेंड्रा रोड स्टेशन के विकास कार्यों की भी समीक्षा की। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट की बड़ी सुरक्षा, अलर्ट पर पुलिस और कमांडो। दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट विशेष निगरानी रखी जा रही है। वह बिलासपुर पुलिस के साथ स्पेशल ट्रेंड कमांडो को भी अलर्ट किया गया। गौरतलब है कि पूर्व में बिलासपुर हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दुर्गा पूजा स्पेशल, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली इस ट्रेन का समय बदला। रेलवे प्रशासन ने दुर्गा पूजा के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और शालीमार के बीच दुर्गा पूजा स्पेशल ट्रेन यानी गाड़ी संख्या 08865 और 08866 चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन 27 सितंबर से 1 अक्टूबर 2025 तक इतवारी से शालीमार और 28 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक शालीमार से इतवारी के बीच 5 फेरे लगाएगी। रेलवे ने गाड़ी संख्या 08865 इतवारी से शालीमार की समय सारणी में आंशिक बदलाव किया। नई समय सारणी के अनुसार यह ट्रेन दुर्ग स्टेशन पर रात 9:40 पर पहुंचेगी और 9:50 से रवाना होगी। रायपुर में रात 10:30 बजे पहुंचकर 10:40 से प्रस्थान करेगी। वह भाटापारा में रात 11:30 बजे पहुंचकर 11:32 पर रवाना होगी, जबकि बिलासपुर में सुबह 12:35 पर पहुंचकर 12:45 बजे आगे के लिए रवाना होगी। कालीबाड़ी में चौक से हटेगी इंदिरा की प्रतिमा, चौक को सिग्नल फ्री करने की कवायद। कालीबाड़ी चौक में लगी इंदिरा गांधी की प्रतिमा को सड़क से हटाकर किनारे किया जाएगा। इसके पीछे वजह शहर के चौराहों में लगे सिग्नल को बंद किया जाना है, जहां पर ट्रैफिक रोटेटरी से ही कंट्रोल किया जाएगा। शहर को सिग्नल फ्री करने के लिए जिन चौक चौराहों में सिग्नल की जरूरत नहीं है उसे बंद किया जा रहा है। इस चौराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल रोटेटरी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में कालीबाड़ी चौक में लगे सिग्नल को भी जल्द बंद किया जाएगा। जादुई कलश के नाम पर करोड़ों की ठगी, 4 शातिर ठग गिरफ्तार। जादुई कलश के नाम पर हजारों लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 ठगों को जसपुर पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों ने आरपी ग्रुप नाम की फर्जी कंपनी बनाई थी। जादुई कलश के नाम पर सदस्यता व प्रोसेसिंग फीस के नाम से लोगों से करोड़ों रुपये वसूले थे। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि जादुई कलश के नाम पर प्रदेश भर के लोगों से करोड़ों की ठगी की गई थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कलश को विदेश में बेचकर कंपनी के सदस्यों को अच्छा मुनाफा दिलाने का
झांसा देकर लोगों से धोखाधड़ी की गई है। अभी तक आरोपियों के खिलाफ 1,94,00,000 रुपए के धोखाधड़ी की शिकायत थाने में आई है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेधावी छात्र अनुकल्प को नवोदय विद्यालय में मिलेगा दाखिला। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मरवाही के 12 वर्षीय छात्र अनुकल्प गुप्ता को मल्हार स्थित नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 सत्र 2025-26 में दाखिले का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल प्रशासनिक कारणों से क्षेत्र के दर्जे में बदलाव के आधार पर किसी मेधावी बच्चे को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुकल्प गुप्ता ने 3वीं से 5वीं कक्षा तक मरवाही के ग्रामीण स्कूल में पढ़ाई की और नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा पास कर चयन सूची में स्थान प्राप्त किया। हालांकि दस्तावेज सत्यापन के दौरान उनका प्रवेश से यह कहकर निरस्त कर दिया गया कि उनका स्कूल अब शहरी क्षेत्र में शामिल हो गया। इसके खिलाफ अनुकल्प के पिता अजय गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।